Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष की पिछले महीने ही 19 अप्रैल को 60 साल की उम्र में शादी हुई और घोष ने पार्टी सहयोगी रिंकू मंजुमदार से शादी किया। दोनों एक दूसरे को 2021 से जानते हैं। घोष और मंजुमदार के शादी के अभी एक महीने भी नहीं हुए कि 13 अप्रैल को दिलीप घोष के परिवार से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। अचानक से खबर यह आई कि दिलीप घोष के सौतेले और रिंकू मंजुमदार के बेटे की मौत हो गई। अब उनका मृत शरीर न्यू टाउन इलाके में एक फ्लैट के अंदर मिला। पुलिस अधिकारी इस पूरे जांच में जुटी और पुलिस अधिकारी का बयान आया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक उनका नाम श्रींजय मंजुमदार था, जिसे उनके अब नजदीकी निजी अस्पताल में ले जाएगा तो फिर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्रींजय मंजुमदार 26 साल के थे। शव के पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में जो शुरुआती जांच में पता चला कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं आई है और गड़बड़ी की संभावना से इनकार किया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये देखें तो पोस्टमार्टम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किया गया और इस अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने यह बताया कि रिपोर्ट से यह पता चलता है कि मौत मुख्य रूप से एक्यूट हेमोरेजिक पैंक्रियाटिस नाम की जो बीमारी है इसके कारण हुई है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता चला है कि श्रींजय के 2 सहकर्मी 12 मई के रात को उसके फ्लैट पर आए थे। इसमें से एक उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ उसकी जल्द ही शादी होने वाली थी और रात में श्रींजय मंजुमदार ने अपनी मां और फिर एक रिश्तेदार से बातचीत भी की थी और जिनके साथ उसे अगले ही दिन दुर्गापुर जाना था। अचानक से उसकी रात में ही मौत हो जाती है। दिलीप घोष के साथ कोलकाता स्थित उनके आवास पर रह रही रिंकू मंजुमदार को श्रींजय की गर्लफ्रेंड ने फोन किया और इसके बाद रिंकू मंजुमदार फ्लैट पर पहुंची और तब तक एक पड़ोसी की मदद से श्रींजय को अस्पताल ले जाया जा चुका था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम हुई और पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है। रिंकू मंजुमदार ने बताया कि उनका बेटा किसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित था और पिछले 1.5 साल से उसका इलाज चल रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि शादी के बाद, जब से उनकी शादी हुई है, इसके बाद फ्लैट छोड़कर वो दिलीप घोष के साथ उनके घर पर रहने के कारण उनका बेटा गंभीर तनाव से हो सकता है कि गंभीर तनाव से पीड़ित हो। रिंकू मंजुमदार का यह भी कहना है कि मुझे पता चला कि वह ना तो ठीक से खाना खा रहा था और ना ही दवाइयां ले रहा था और उसने मुझे कभी इस बात की जानकारी नहीं दी और ना ही इस बारे में बताया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि श्रींजय दासगुप्ता, श्रींजय मंजुमदार उर्फ जो प्रीतम है, उसकी मौत किन कारणों से हुई है। श्रींजय रिंकू मंजुमदार का जो पहले शादी से बेटा है श्रींजय, उसके बाद रिंकू मंजुमदार दूसरी शादी दिलीप घोष से की है। आपको यह भी बता दें कि पिछले महीने ही 19 अप्रैल को जब रिंकू मंजुमदार और दिलीप घोष की शादी हुई थी तो उसकी चर्चा भी खूब हुई थी और न सिर्फ कोलकाता में बल्कि इसकी चर्चा दिल्ली तक हुई थी। मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी गई थी। सॉल्ट लेक में एक आईटी कंपनी में काम करने वाला श्रींजय अपनी मां की शादी के समय शहर से बाहर थे और फिर शादी में शामिल भी नहीं हो सके थे। 2021 में दिलीप घोष की मुलाकात अपनी पार्टी कलीग रिंकू मंजुमदार से होती है और 50 साल के रिंकू न्यू टाउन में बीजेपी महिला मोर्चा के सक्रिय नेता हैं। दिलीप घोष और रिंकू मंजुमदार पार्टी कार्यक्रमों में मिलते रहे। मॉर्निंग वॉक के दौरान दोनों की मुलाकात होती रही। रिलेशनशिप बढ़ता गया और साथ में गहराता भी गया। धीरे धीरे आगे इस दोस्ती और रिलेशनशिप को बढ़ाते गए दोनों। रिंकू तलाकशुदा हैं और धीरे धीरे ये मेल मिलाप आगे बढ़कर 19 अप्रैल को शादी में तब्दील हो गया। 19 अप्रैल 2025 को दोनों ने शादी कर ली। अब इस बीच में ये एक महीने के भीतर खबर आती है कि रिंकू मंजुमदार के जो बेटे हैं श्रींजय, उनके डेथ हो गई है। हालांकि पुलिस जांच में आगे क्या कुछ सामने आएगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कुछ आएगा तो मैं आपको जरूर बताएंगे और तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ तक।